वेलकम टू यू सुनील क्लासेस। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग जो है लेक्चर 2 का सैम्पल पेपर बताए थे, सीबीएसई द्वारा जो है पब्लिश किया गया है। उसको मैंने अगले लेक्चर में जो वीडियो बनाया था उसमें 1 से 8 तक बताया था। उसका बचा हुआ कुछ पार्ट है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, लेकिन हमने वो आज बना रहा हूँ। यह है 9 से 16 तक। इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो उसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन उसका 9 का क्वेश्चन, उसमें और भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये और ये दो में से कोई भी बना सकते हो। इफ़ टू टेंजेंट आर इंक्लिन्ड एट 60 डिग्री। ये जो है दो टेंजेंट हैं। दो टेंजेंट कैसे होता है तुम लोग को ऑलरेडी हम सर्किल चैप्टर में पढ़ाया था। नहीं देखा है तो मेरा वीडियो ज़रूर देखना, इसमें अपलोड किया हुआ है। वो वीडियो को देख करके समझ सकते हो। दो टेंजेंट हैं, ये इसका एक्सटर्नल पॉइंट से इससे जो खींचा गया एक वो टेंजेंट हुआ, ये दूसरा टेंजेंट हुआ। ये दोनों जो है कितना डिग्री पर है, 60 डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक है ना। ड्रॉन ए सर्किल ऑफ रेडियस, इसका रेडियस भी बता दिया, सेंटर है तो सेंटर से ये रेडियस हो गया, इसका ये रेडियस हो। ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है तुमको फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ हमको निकालना है। तो इसको लेंथ निकालने के लिए तुम लोग को हमने एक बताया था कि ये इसको 20 से 1 है ना, ड्रॉन कर दो लाइन। तो क्या हो गया, ये दो ट्रायंगल बन गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा जो है ये भुजा के बराबर, क्यों मैंने बताया था कि किसी मैंने लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो होता है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट थ्योरम ऑलरेडी पढ़ा है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो होता है ना, ऑफ द किसी सर्किल पर जब टेंजेंट जो खींचा होता है वो दोनों लेंथ में बराबर होता है। तो ये बराबर इसके हो गया, ये तो रेडियस है, ये भी बराबर, ये कॉमन हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट और सीपीसीटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कोण जो है और ये कोण बराबर हो गया। तो ये पूरा कोण 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, जब कोण बराबर है तो इसका मतलब दो भाग में बट गया, इसका मतलब 30 हो गया और ये 30 हो गया, है ना। अब 30 हो गया तो उसके आधार पर यह 90 डिग्री हो गया। तो कोई भी एक हम लेंगे, ये वो है, ये है, ये पी है, ये बी है। तो हमको तो निकालना है टेंजेंट का। तो एक टेंजेंट निकल जाएगा तो दोनों निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम जानते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उतना लिखने का नहीं है, डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं। एंगल इन ट्रायंगल ओ ए पी। ओ ए पी में क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस का काम, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया तो हाइपोटेनियस हो गया, रेडियस दिया, ये निकालना है। तो ये आया कोण 30 डिग्री दिया। तो तुमने इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है, वो हाइट एंड डिस्टेंस माने ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित। ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित मैंने बताया कि यदि ये एंगल जितना डिग्री पर झुका उसको थीटा कहते हैं, और ये हाइट और ये बेस मीन्स इसके अपोजिट साइड, और ये हमारा हो गया एडजेसेंट साइड। ये दोनों में रिलेशन पर क्या होगा, तो अपोजिट साइड और टेंजेंट एडजेसेंट साइड जो होता है टेन और कोट में होता है। तो यही फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, टेन थीटा यहाँ हमारा कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखेंगे बराबर क्या होता है, अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड हमारा कितना हो गया, ये हमारा अपोजिट साइड हो गया, क्योंकि थीटा ये है तो इसके सामने ये अपोजिट साइड हो गया, तो ये ओ ए हो गया, और ये एडजेसेंट साइड ए पी हो गया। और 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। इसका पुट कर दीजिए वैल्यू इसका कीजिएगा तो कितना होगा, क्योंकि ये रेडियस है 3 सेंटीमीटर, 1/√3 बराबर 3/AP। इसीलिए क्या हो गया, ए पी बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो गया 3 × √3। यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा टेंजेंट है, इसीलिए हेंस टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट ए पी बराबर 3√3। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर लिख दीजिए, यही आंसर हो गया। ये सिंपल सा मेथड का यूज़ करना है, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें लिखने की नहीं है, क्योंकि 1 नंबर मार्क है, समय बर्बाद करना नहीं है। जितना कम से कम लिखना है, इसका आंसर सिर्फ आपको दिखाना है कैसे आया।
दूसरा क्वेश्चन है पी क्यू इज ए टेंजेंट ऑफ टू ए सर्किल विद सेंटर ओ एट पी इफ ट्रेंगल ओ पी क्यू इज आइसोलेस ट्रेंगल। और का देखिए, और का भी समझेंगे थोड़ा। और का क्या दिया है कि पी क्यू ए टेंजेंट है टू द सर्किल और ओ पी क्यू इज आइसोलेस ट्रेंगल है। आइसोलेस ट्रेंगल किसे कहते हैं, तुम लोग ऑलरेडी पढ़ा है। आइसोलेस ट्रेंगल हम लोग किसे कहते हैं, थोड़ा ये समझ लें। आइसोलेस ट्रेंगल मतलब कि दो भुजा जिसकी बराबर हो। तो ये दो भुजा बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण ये हो गया और ये भुजा का सामने कोण ये हो गया। तो जब भुजा बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा। तुमने ऑलरेडी है जो 9 क्लास में पढ़ा है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। एक हमने सर्किल बनाने के लिए बोला, एक सर्किल बना देंगे इसे, कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये पी क्यू इज ए टेंजेंट एट द सर्किल, ये सर्किल पर एक टेंजेंट है इसे, और ये हमारा सेंटर है, ठीक है ना, विथ सेंटर ओ एट ए पॉइंट पी, ये पी है। तो ये कह रहा ओ पी क्यू ए, इसको इसका मतलब क्यू होगा, इसको मिला दो इसे। तो क्या हो गया, ये भुजा जो हो गया ये भुजा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों भुजा होगा तो ये दोनों इक्विट एंगल है। बता दिया पहले कि सेंटर एट पी है जो आइसोलेस ट्रायंगल, फाइंड ओ क्यू पी, ये कोण निकालना है। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। इसको मान लो x है, ये भी मान लो x है। लेट एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू x। तो यदि ये x मान लिए तो ये भी x हो गया, आई मीन्स हो गया, यहाँ पर लिख लीजिए ओ या क्यू ओ पी बराबर हो जाएगा आपको एंगल ओ क्यू पी। क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर आइसोलेस ट्रायंगल है। यहाँ पर बगल में लिख दें सिंस ओ पी जो है बराबर है पी क्यू के। कहाँ से ये बराबर है, क्योंकि आइसोलेस ट्रायंगल है, आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल में दो भुजा बराबर होती है, कोण भी बराबर हो गया। तो ये कोण बराबर मान लिए हैं x, तो ये दोनों x हो गया। अब हम त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, जोड़ दीजिए जो डायरेक्ट। इसलिए ट्रायंगल ओ पी क्यू में तीनों कोण का योगफल कितना हो, x प्लस 90 डिग्री बराबर 180, दोनों मिलकर के 2x हो गया। और बराबर 180 में 90 घटा दिए तो x बराबर कितना हो गया, 90/2 45। x का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। तो ये हमारा x ही निकालना था, इसीलिए हो गया हमारा एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू 45 डिग्री। ये आंसर हो गया, समझ गए ना। ओके तो 10वां क्वेश्चन उसका है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी पर डी है और ई जो है ए सी पर है। मतलब एक तुम लोग ने पढ़ा होगा थेल्स थ्योरम, या उसी को बीपीटी कहते हैं, है ना। तो उसमें क्या पढ़ा था, उसी को थोड़ा ध्यान करो तो समझ में आ जाएगा। ये हमारा ये डी है ए बी पर और ये है ई ए सी पर ई है, दोनों जो है पैरेलल है। ये बी सी है जो दिया हुआ पैरेलल, यहाँ लिखा हुआ है डी ई पैरेलल टू बी सी। जब पैरेलल है तो क्या होता है, इसका रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। बीपीपीटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है, बड़का ट्रायंगल और ये छोटका ट्रायंगल का दोनों हो गया, जो क्या हो गया, रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। तो इतना दिखाने नहीं, जब डी इज पैरेलल टू बी सी है तो बाय बीपीपीटी के आधार पर कर सकते हैं, बाय बीपीटी के आधार पर क्या हो गया, रेशियो मीन्स ए डी जो हो जाएगा वो बी डी के प्रोपोर्शनल होगा, बी डी क्योंकि यहाँ पर बी डी लिखा है इसलिए बी डी लिखेंगे। ए ई और उसके बाद सी ई निकालने बोला है, इधर से सी। ये बीपीपीटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका रेशियो जो है प्रोपोर्शनल होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बी कितना हो गया, ए डी हो गया 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर। ये बी डी कितना हो गया, बी डी 4.5 हो गया। ए ई कितना हुआ, 2 हो गया।
हमारा ये तो निकालना ही है, इसका वैल्यू रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो इधर हो गया 9, इधर गुना करेंगे तो 3 CE बराबर 9। 9 कैसे हो गया, 45 को 2 से गुना करेंगे 90, 90.0 मीन्स 9, शून्य का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए CE बराबर कितना हो गया 9/3, 3 से कैंसिल किया 3, इतना हो गया मेरा सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। अब यह है कि इसमें दिया हुआ एक फिगर दिया हुआ है, तुम्हारा ऑलरेडी क्वेश्चन में ही फिगर दिया हुआ है, उसमें है जो B1, B2 और B3, ये इसको है जो डिवाइड किया है, B1, B2, B3, B4, B5, और इधर है जो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 तक है जो हैव बीन मार्क एट ए इक्वल डिस्टेंस। ये जो है डिस्टेंस सबका बराबर, जितना इस दोनों के बीच की दूरी है उतना ही इधर भी सबका दूरी है। तो कह रहा है एंड व्हाट द सी, है ना, ये सी जो है ये ए बी को, ये ए है ये बी है, ये सी है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वही निकालने बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये निकालने के लिए कर रहा है, तो इसका कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग सिर्फ यूज़ करना है। ये देखिए, ये यदि इसके पैरेलल हो रहा है तो इसका मतलब ये लाइन भी इसके पैरेलल, तो इसको डिवाइड किया, इसको पैरेलल किया तो ये डिवाइड किया, इसको पैरेलल किया तो ये डिवाइड किया, ये पैरेलल किया, तो इसको देखिए बराबर बराबर सब डिवाइड कर रहा है कि नहीं। सेम उसी तरह से ये यहाँ से पैरेलल है इसका, तो इससे यहाँ से यदि डॉट डॉट करके ले जाएंगे तो कितना हुआ, ऐसे डिवाइड किया। फिर A6 है, इसको भी करेंगे, A6 से हो गया। फिर A5 है, इसको A5 से मिलाएंगे। फिर A4 है, A4 से मिलाएंगे। फिर A3 है, A3 से मिलाएंगे, A2 से मिलाएंगे, A1 से मिलाएंगे। तो देखिए कितना भाग में बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक कितना, C कर रहा है, C जो है AB को कितना भाग में बांटा, तो यहाँ से कितना भाग हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर हो गया हमारा रिक्वायर्ड, लिखे रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ AB बाई C द्वारा जो है AB को डिवाइड किया गया, उसका रेशियो कितना हो, तो इधर हो गया यहाँ से यहाँ तक 8, तो इधर कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 हुआ ना यहाँ तक, तो ये 5 हो गया, तो 8:5, यही आंसर हो गया, इसमें कुछ नहीं, ये तो फिगर में ही दिया हो, ये सिर्फ हमको ये ड्रॉप करके देखना है कि कितना भाग में बटा हुआ है, इस तरह से मिला दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा 12 नंबर में क्या है, इसमें A का वैल्यू बता दिया, B का वैल्यू आपको निकालने बोल रहा है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B का वैल्यू निकालिए। यहाँ सिंस लिखा हुआ है, बस जो दिया हुआ उसको लेके चलिए। क्या दिया हुआ है, A प्लस cos B बराबर 1, इसका वैल्यू हमको मालूम है, A का वैल्यू हमको ये पता है, यहाँ देखिए दिया हुआ है, इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे, कितना हो गया, ये वैल्यू हम निकाल देंगे। यहाँ पर लिखिए साइन कितना हो गया, साइन A का वैल्यू 30 लिख दीजिए, प्लस कोस जैसे है वैसे ही रहने दीजिए 1। अब बोलिए साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस कोस B बराबर 1, इसको 1 को उधर ले चलिए, कोस B बराबर कितना हो गया, 1 में आधा है, आई 1 है पूरा में आधा गया तो कितना होगा, आधा ही बचेगा, हैं घटा के आएगा 1/2। अब बताइए ये कितना वैल्यू होता है, ये कोस में है तो इसका कोस में बताइए कितना वैल्यू होगा, कोस B बराबर कितना होगा, 1/2 किसका होता है 60 डिग्री का, कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसलिए कोस डिवाइड कट गया तो B बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया, समझ में आए ना। इस तरह से हम लोग B का वैल्यू निकालिए, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है, इफ X का वैल्यू दिया हुआ और Y का वैल्यू दिया, दो वैल्यू दिया हुआ है, उसको कह रहा है कि फाइंड द X और प्लस Y का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ हम लिखेंगे X प्लस Y बराबर कितना होता है, X का वैल्यू पुट कर दीजिए, Y का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 sin स्क्वायर थीटा और प्लस इसका वैल्यू हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये दोनों को एक साथ कर देंगे, इसमें दो कॉमन है, ये दोनों को एक साथ रखेंगे, तो साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन निकाल दे, कितना हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो बाहर निकल गया प्लस 1। अब ये हमने पढ़ा था आइडेंटिटी नंबर 1 में, आइडेंटिटी नंबर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ये 2 × 1 + 1,
2 को 1 से गुना किया 2 + 1 बराबर कितना हो गया 3। यही आंसर हो गया, x + y का वैल्यू हो गया 3। कितना ईजी है ना, बहुत सिंपल से बनाना है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस फार्मूला लेकिन याद होना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा तभी ये हिसाब हमारा बनेगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है 14। 14 भी फार्मूला पर है, पूरा फार्मूला पर डिपेंडेंट है। ए सर्किल ऑफ डायमीटर 42, डायमीटर देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बच्चा लोग क्या करते हैं ना, डायमीटर को रेडियस समझ लेता है, क्योंकि जल्दीबाजी में वो, क्योंकि उसको बहुत कम समय रहता है, इसलिए वो थोड़ा जल्दीबाजी चलते हुए भूल जाता है कि 42 सेंटीमीटर अरे डायमीटर में है कि रेडियस में है। तो ये डायमीटर दिया हुआ है, मीन्स सर्किल का डायमीटर डी हम सीधे शॉर्ट से लिखेंगे 42। तो ये रेडियस कितना हो गया, r बराबर कितना हो गया 42 को आधा कर दीजिए, ये हो गया हमारा 21, यानी 21 सेंटीमीटर हो गया। इफ ऑन आर्क एंगल ऑफ 60 सेंटीमीटर एट द सेंटर वेयर द ट्रायंगल का वैल्यू इतना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क का फार्मूला जानते होंगे, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला आप लोग का याद होगा, तो बोलिए लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला क्या होता है, θ/360 टू, ये देखिए आर्क है, आर्क कैसे होता है पहले वो थोड़ा बताना जरूरी। ये देखिए हमारा सर्किल है और ये सेंटर है, तो आर्क किसको कहेंगे, आर्क किसको कहेंगे, ये देखिए यहाँ से इधर हो गया और ये इधर हो गया, तो ये जो दूरी हुआ ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ है, यही लेंथ को हम लोग कहते हैं आर्क। इसको यहाँ से यहाँ तक का नाम हुआ, तो ये पूरा किसका भाग है, ये पूरा यदि कह दिए तो क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। तो ये सरकमफ्रेंस का ही एक पीस है, एक टुकड़ा है, तो इसीलिए सरकमफ्रेंस का ही यहाँ गुना होगा। तो θ/360 2πr, ये सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है, θ/360 2π, तो ये आर्क का फार्मूला हो गया। यदि सर्किल चैप्टर पढ़ा है आप लोग तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये कितना डिग्री पर है, ये दिया हुआ है हमारा, ये देखिए 60 डिग्री कौन थीटा दिया है, ये 60 डिग्री है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो रेडियस हमने निकाल लिया ऑलरेडी 21 सेंटीमीटर, ये 21 हो गया, ये भी 21 हो गया। तो थीटा कितना हो गया 60/60, 360 ने 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 गुने पाई का वैल्यू बता दिया आप, ये आर का वैल्यू हमने निकाल लिया 42 का आधा किया तो 21 हो गया। 7 से कटाइए 7 21, ये 0 0 कट गया, 6 से कटाइए 6 6 36 1, ये हो गया 3 से कटाए 2 मरतब, ये 2 कटा 2 कट गया 1 1, तो कितना बच गया ओनली 22 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया, समझ में ना, ये लेंथ ऑफ द आर्क है, यही हमारा आंसर हो गया। कितना इजी है, यानी फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है 15 नंबर, एक क्वेश्चन है, कह रहा है 12 सॉलिड स्फीयर। 12 सॉलिड स्फीयर मतलब समझते हैं, स्फीयर किसको कहते हैं, ये जैसे देखा हुआ गेंद या टमाटर या आलू, ये स्फीयर टाइप का होता है, ये जो अंदर से पूरा है जो भरा है, ठीक है ना। तो ये स्फीयर इसी टाइप का हमारे पास 12 गो सॉलिड है, 12 सॉलिड है, टोटल कितना है 12 है। इस तरह से 12 को पिघला दिए, 12 को पिघला दिए, 1 2 3 4 5, इसी तरह से टोटल है जो 12 हुआ है, और बीच में भी है, यानी सब मिला करके सबको क्या किया पिघला दिए। पिघला करके क्या किए हमने, इसको एक सिलेंडर बना दिए, मेटालिक सिलेंडर, यानी जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही इसका वॉल्यूम हो जाए। हमने हमेशा बताया होगा कि जब भी किसी भी स्फीयर को या कोन को किसी दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करना है, माने दूसरे आकार में जब कन्वर्ट करना है, तो हमेशा वॉल्यूम से मतलब रखिए, यानी जब भी फार्मूला बैठाना ओनली वॉल्यूम, दूसरा फार्मूला यहाँ यूज़ नहीं होता है। जब कन्वर्ट करना है एक स्पेस से कोई दूसरा स्पेस में या दूसरा आकार में उसको बदलना है, तो क्या करना है, सिर्फ हम लोग को उसका वॉल्यूम का ही फार्मूला यूज़ करना है। तो ये दिया हुआ है वॉल्यूम, ये सिलेंडर, ये 12 था स्फीयर छोटा छोटा, वो एक बड़ा बना करके एक बड़ा बना दिया हम लोग सिलेंडर, ये मेटालिक सिलेंडर, इसका ये हाइट हो गया, हाइट बता दिया है 16 सेंटीमीटर है। रेडियस के जगह पर हमको डायमीटर बताया, देखिए डायमीटर, यहाँ भी डायमीटर दिया,
तो इसका डायमीटर कितना हो गया, इसका डायमीटर यदि डी मान लिए तो डी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो आर चाहे बड़ा आर ही रखिए, बड़ा आर बराबर कितना हो गया 1/d/2 मैंने 2/2 कट गया तो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। इसका रेडियस निकालें। ये छोटा वाला का रेडियस नहीं मालूम है, ये सब का सेम रेडियस है, जितना इसका रेडियस उतना ही सबका रेडियस। इसका रेडियस मान लिए आर है तो सबका आर होगा, इसी तरह सबका आर होगा। तो इसका अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ 12 सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 12 सॉलिड स्फीयर बराबर हो गया वॉल्यूम ऑफ मेटालिक सिलेंडर या सॉलिड मेटालिक सिलेंडर, यानी इसका वॉल्यूम दोनों बराबर। इधर 12 है तो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो हम जानते हैं 12 गुने 12 है, इसलिए 12 एक का फॉर्मूला बैठाएंगे तो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पर आर लिखेंगे इसलिए आर क्यू लिखेंगे हैं, क्योंकि वॉल्यूम जब भी होगा तो क्यू में होगा। इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका कितना होता है, इसका सिर्फ होता है पाई आर यहाँ पर हमने बड़ा रखा है इसलिए बड़ा आर स्क्वायर इंटू एच, ये एच, यही फार्मूला है ना। अब हम लोग 3 को इसके कटा सकते हैं, 4 मरते कट गया। ये पाई इधर भी बराबर है, ये भी कट जाएगा, तो इधर बैठाएंगे तो कितना होगा 4 गुने 4 आर क्यू। इधर कितना बच गया, आर का वैल्यू कितना दिया 1, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना हुआ 16, तो आर क्यू बराबर कितना हो गया, 1 को गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा 16, इधर भी हो गया 4 गुने 4 यानी 16 कट गया 1 यानी 1 हो गया। ई 1 पर पावर क्यू है, इसको भी पावर क्यू कर दो, 4 कर दो, कितना पावर करेंगे तो सेम ही होगा, 1 ही होगा ना। तो इसको क्या करेंगे, जितना पावर है उतनी पावर इसका भी करेंगे, तो आर क्यू बराबर कितना हो गया 1 का पावर भी क्यू कर दिए, ये पावर 3 कट जाएगा, क्योंकि 1 का क्यू करेंगे तो भी वैल्यू 1 ही आएगा, इसलिए आर बराबर कितना हो गया 1। यही हमारा आंसर हो गया, समझ गए, यही हमारा इतना आर है। ये आंसर नहीं, इसमें फाइंड डायमीटर निकालने वाला है, तो यहाँ पर लिखिए डायमीटर, क्योंकि हमको डायमीटर निकालने वाला है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, ये स्फीयर का डायमीटर निकालें, तो डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 1 इसका टू कितना होगा 2 सेंटीमीटर। ओके, ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी से आता है। प्रोबेबिलिटी में तुमने पढ़ा होगा, ये डिस्क जो होता है ना, लूडो तुम लोग खेलता है ना, लूडो का उसमें जो दिया रहता है वो इस तरह का शेप बना रहता है, उसमें 1 2 ऐसा मार्क दिया रहता है, हैं? ये 3, इसी एक ही गोटी के मैं 6 पार्ट होता है, और उस सभी पार्ट को मैं दिखा रहा हूँ, सबको मैं तो दिखा नहीं सकता हूँ ना अलग अलग, इसीलिए मैंने अलग अलग करके बना रहा है। तो ये 4 हो गया, तो 2 ऊपर रहेगा और 2 नीचे रहेगा, 4 ऐसा होता है। 5 में क्या होता है, 3 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर रहेगा 2 नीचे रहता है। 6 में क्या रहता है, ऐसे रहेगा 1 2 3 1 2 3, इस तरह के देखा हुआ लूडो का गोटी, उसी को डिस्क कहते हैं, डिस्क है ना। तो इसको कह रहा है डबल, गेटिंग ए डबल इन थ्रो ए पेयर ऑफ डिस्क, पेयर मीन्स 2, ये तो एक जोड़ा है, उसी तरह से 2 जोड़ा रहेगा, तो टोटल कितना हो गया 2 बार डबल। जब उसको उछालेंगे तो इसमें यदि एक बार में वो 6 बार होता है, तो 6 को 6 बार गुनाएंगे 6 6 36, यानी टोटल पॉसिबिलिटी 36 होता है। तो डबल सबका निकालना है, गेटिंग द डबल। इतना ज़्यादा नहीं लिखने का है तो सिंपल भी लिख दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी फार्मूला हम जानते हैं, वो लिखिए, ये 16 का आंसर है पहला, लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी लिख सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला बैठा करके। यहाँ लिखे फार्मूला जो जानते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटे टोटल नंबर
ऑफ, नंबर है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो ये इसको छो बार उठा लेंगे तो छो छक 36 बार आएगा, क्योंकि छो 2 बार डबल है। तब पेयर मैंने जोड़ा होता है, जोड़ा को उछाल रहे हैं। तो इसका मतलब यदि तरीका याद नहीं है तो सीधा ये याद है, एक गोटी से तो 6 बनेगा, दूसरा फिर और गोटी लेंगे तो उसमें भी 6, 6 छक 36, इस तरह से याद है। यानी टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो गया, 36 हो गया, 36 हो गया। और फेवरेबल तो एक में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 से भागा काट दिया, कितना हो गया 1/6, यानी 1/6। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। दूसरा आता है और में। ये चैप्टर यदि पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ा है तो मैंने इसको अभी बताया नहीं है, यदि कमेंट करेगा तो मैं इसको जरूर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। अब दूसरा आता है कार्ड में। कार्ड में यदि आप लोग को देखा हुआ कार्ड, तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कार्ड, थोड़ा देखिए। इस तरह के प्लेइंग कार्ड होता है, तुमने ताश पत्ता खेला होगा तो देखा, ये प्लेइंग कार्ड है। ये देखिए रेड कितना होता है, टोटल कितना कार्ड होता है इसमें, टोटल 52 कार्ड होता है। कैसे होता है प्लेइंग कार्ड में, तो रेड जो होता है 26 और 26, ब्लैक 26 होता है, रेड 26 होता है। इसमें जो डायमंड होता है हार्ट, ये 2 रेड कलर का होता है, एक डायमंड होता है एक, तो ये दोनों भी कितना होता है, इसमें भी और इसमें, ये दोनों मिलकर के 13 होता है, टोटल 13, इसमें भी 13। उसी तरह से काला पान जो होता है वो भी 13 होता है, चिड़िया जो होता है वो भी 13 होता है। तो ये 13 13 26, यानी ब्लैक वाला 26 हो गया, रेड वाला भी 26 हो गया। अब ये जो सब का मैंने एक अलग अलग करके इसको दिखाया है। जैसे डायमंड कार्ड है, जो नंबर ऑफ कार्ड मतलब एक तो नहीं होता है इसमें, जब भी होता है तो 2 से शुरू होता है, तो 2 3 4 5 6। तो एक कितना होता है डायमंड, 2 नंबर का कितना होता है डायमंड, 1 होता है, हार्ट 1 होता है, क्लोब 1 होता है, स्पेड 1 होता है। सब यानी 2 नंबर का कार्ड जो होता है सब 4 कार्ड होता है। टोटल कितना हो गया, 4 कार्ड हो गया। 3 नंबर का भी टोटल कितना, 4 कार्ड हो गया। 4 नंबर का भी 4 कार्ड, 5 नंबर का भी 5 कार्ड, 6 नंबर का भी सबका 1 कार्ड होता है, 4 कार्ड हुआ, ये भी 4 कार्ड हुआ, ये भी 4 कार्ड, टोटल 10 तक होता है। इसी तरह से उसी तरह से आता है जो ये जिसको हम लोग कहते हैं बादशाह, क्वीन और जोकर। ये के से हो गया किंग, क्वीन, जोकर यानी जैक। ये जो हो गया इसका भी सबका 1 कार्ड होता है, यानी डायमंड का 1 कार्ड, हार्ट का 1 कार्ड, क्लोब का 1 कार्ड और 1 कार्ड स्पेड का। उसी तरह से क्वीन का होता है, क्वीन का भी आप निकाल सकते हैं, और जैक का भी उसी तरह से 1 कार्ड होता है। टोटल ये 12 फेस कार्ड कहलाता है, माने इसमें किसी का पिक्चर का फेस बना रहता है। इसलिए एस कार्ड, ए जो हमारा 1 नंबर जो गायब है नंबर कार्ड में 1 नंबर, उसके जगह पर ए आता है, ये भी 4 कार्ड रहता है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन ये क्वीन से है। क्वीन में क्या पूछा है, पढ़िए इसको। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए ब्लैक क्वीन। देखिए ब्लैक, ओनली सिर्फ ब्लैक बोला है, कुछ और इसमें नहीं बताया, और क्वीन बोला है। तो ब्लैक कार्ड जब भी होता है तो हर पत्ती में कितना होता है, 2 ब्लैक होता है और 2 रेड होता है हर पत्ती में। तो क्वीन का है तो क्वीन में 2 ब्लैक है, इसका मतलब एक कौन होगा, क्लोब, एक होगा स्पेड। तो क्लोब और स्पेड 2 ब्लैक कार्ड हो गया, है ना। इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम द बेल सेफर्ड, है ना, पैक ऑफ द 52 कार्ड। तो इसका वही लिखेंगे फिर यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक रहेगा तो यहाँ पर बी यूज़ कीजिए। यहाँ पर यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख दिए इवेंट, या यहाँ पर ब्लैक कार्ड है तो ब्लैक लिखिए, बराबर हो गया नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो कितना ब्लैक कार्ड कितना होगा, ब्लैक कार्ड 2 होगा, और टोटल कितना कार्ड है, 52 कार्ड है। 52 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना मरते में कट गया, 26 मरते में कट गया। ये हो गया आंसर आपको 26। तो मेरा 16 तक ये कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, और जो यदि नया है वो सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर दो, जिससे नया मैं अब है जो जितना भी प्रैक्टिस सेट बताने जा रहा हूँ, जितना भी परीक्षा जब तक नहीं कंप्लीट होता है तब तक मैं प्रैक्टिस सेट डेली बताऊँगा। प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ज़रूरी है,
जितना भी पढ़ो लेकिन वो फ़ायदा नहीं करता जब तक कि तुमने प्रैक्टिस नहीं करेगा खुद। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग प्रैक्टिस करो, इसीलिए मेरा ज़्यादा व्यू तुम लोग के लिए प्रैक्टिस कराने का रहेगा। इसलिए मैं डेली अब क्वेश्चन को बनाऊंगा और तुम लोग को दूँगा और तुम लोग बनाना, और उसको मैं एक्सप्लेन करके सब एक्सप्लेन कर बताता जाऊँगा, जो तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए प्रैक्टिस मस्ट बी नेसेसरी। ओके, तो जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, मेरा वीडियो पसंद आया तो, है ना, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। और जब भी मैं नया नया वीडियो डालूँगा तो जिससे तुम लोग को क्या है, इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो और इसके बाद मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा वो भी तुमको जल्दी ही बना करके दिखाऊँगा। ठीक है ना? ओके, धन्यवाद, थैंक यू।